ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 18/5/1969 की। आज की मुरली में बाबा परखने की शक्ति पर और उसके द्वारा हम कैसे सेफ रह सकते हैं बता रहे हैं। इस संपूर्ण मुरली को गीत के रूप में व्यक्त किया गया है। तो आइए पहले हम उस सार स्वरूप गीत को सुनते हुए बाबा का ध्यान करते हैं और फिर मुरली सुनते हैं। निमित्त बचे तुम्हें सदा अमर रहना है। 21 जन्मों का हिसाब ध्यान से भरना है। जीवन के हर मोड़ पर चिराग बन जला है। सर्वोत्तम फूल बनो, स्नेही गुलाब कहलाना है। हर मुखड़ा कहे, हर नयन गवाही दे। तुमसे ही शुरू, तुम ही पर कहानी है। परख की विद्या मन में बिठाना है। माया से बचकर सत्य को अपनाना है। युग अग्नि से तपाओ, कर्म को नया आकार दो। हर वार से बचने का खुद को हथियार दो। गफलत को छोड़ो, जगो नई राह पर। शक्ति स्वरूप बनो, हर कठिनाई पार कर। यह कलयुगी पहाड़ हटाने का समय है। हर अंगुली तैयार, हर संकल्प सही है। सिर्फ परख नहीं, अब साहस दिखाना है। हर दिल में प्रेम, हर मन में ज्योत जलाना है। हर मुखड़ा कहे, हर नयन गवाही दे। तुमसे ही शुरू, तुम ही पर कहानी है। परख की विद्या मन में बिठाना है। माया से बचकर सत्य को अपनाना है। ये बच्चे, ये मार्ग तुम्हारा है। हर कदम का यही समय हमारा है। शक्ति स्वरूप बनो, इतिहास लिखाना है। 21 जन्मों का सपना सच कर दिखाना है। आज बाबा ने बताया तो बाप के कर्तव्य में जो भी बच्चे निमित्त बने हैं उनको ऑलराउंडर होना चाहिए, अवर एवर रेडी होना चाहिए। हर बच्चा ऑलराउंडर हो और एवर रेडी हो। बाबा ने और भी एक बात कही कि आप एक्टर हो और आपकी कोई रिहर्सल नहीं हो रही है कि अपने आप रिहर्सल कर रहे हो। रिहर्सल में तो एक्टर गलती कर सकता है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। गलती कर रहा है और देखने वाले भी हैं तो कहेंगे भी तो रिहर्सल हो रहा है। लेकिन अगर स्टेज पे एक्टर गलती कर दे
तो सारी फिल्म, सारा ड्रामा खराब हो जाता है, रद्द हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है, उस एक्टर की भी वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि आपका ये जो सारा जीवन है, संपूर्ण जीवन, ब्रह्मा कुमार जीवन, ब्रह्मा कुमारी का जीवन, ये समझो आप एक्टर्स हैं और आप स्टेज पर हैं। आपके द्वारा गलती नहीं हो सकती। हमेशा ये स्लोगन याद रखो कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। बाबा कहते हैं, तब चाहे नहीं समझते, लेकिन अब हम सब समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, कि कोई 3 मिनट का रिकॉर्ड बनाना हो, आप देखते हो 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो बनाते हैं एडिट करके, तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। आवाज सही है नहीं सही है, कहीं कुछ गड़बड़ बोल हो तो उसको कट करके निकाल दो। मतलब 3 मिनट का वीडियो बनाते समय आपको कम से कम, अगर आप एक्सपर्ट हैं तब आपको आधा घंटा पौन घंटा समय लग जाता है, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो हो सकता है 3 घंटा भी लग जाए, इतना समय लगता है। कितना ध्यान रखना पड़ता है 3 मिनट का रिकॉर्ड भरते समय। और बाबा महत्व समझा रहे हैं कि आप इस समय संगम युग पर क्या कर रहे हो, अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो अपनी आत्मा में, आत्मा रूपी मेमोरी में रिकॉर्ड भर रहे हो। यहां तक कि अभी और अगर इनहैंस करके कहें तो संपूर्ण कल्प का आधार है ये अपना संगम युग। तो कितना ध्यान रखना चाहिए, कितनी जागरूकता होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं बाबा, जगती ज्योति बनो, जागती ज्योति बनो, सदा जागते रहो। 3 मिनट का रिकॉर्ड कितना ध्यान से भरते हो, तो आप 21 जन्मों का रिकॉर्ड भरने जा रहे हो, तो कितना सजग होना चाहिए। बाबा कहते हैं जो ज्योतिषी होते हैं वो मस्तक की रेखाओं को देखकर, हाथ की रेखाओं को देख करके भविष्य को बता देते हैं। ज्योतिष माना ऐसी विद्या जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को बता दे। तो बाबा कहते हैं आप वैसे ज्योतिषी तो नहीं बने हो, लेकिन आप ज्ञान और योग के द्वारा किसी की भी कुंडली बता सकते हो। ज्ञान और योग के अभ्यास से आप किसी के भी आदि मध्य अंत को समझ सकते हो। बाबा कहते हैं वो ज्योतिषी जो हैं उनमें परखने की शक्ति होती है, वो मस्तक की रेखाएं देखते हैं। आप मस्तक को देखो, नयन को देखो, चैन को देखो, मुखड़े को देखो जो आपके सामने आए उसके। नैनों की भाषा पढ़नी आ गई तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। मस्तिष्क अंदर जो विचार चलते हैं उसी प्रकार से मस्तिष्क, गुस्से में हो तो भौहें कुछ और बोलती हैं, खुश हो तो भौहें कुछ और बनती हैं, मस्तिष्क का सिकुड़न कुछ और होता है। तो अगर आप शांत मन से हैं तो जो सामने व्यक्ति आया हुआ है उसके मस्तक को देखकर उसके मन की बातों को बता सकते हैं। ऐसा बताते हैं हमारे बड़े कि जब ब्रह्मा बाबा संपूर्णता के करीब थे, कोई बच्चा उनके कमरे में जाता था तो वो कुछ प्रश्न लेके गया है तो प्रश्न पूछे ही ना और बाबा बोल दे अच्छा आप ये आए हो सुनने, ये पूछना चाहते हो तो ये है। कैसे?
आत्मा इतनी परफेक्ट हो चुकी थी, आत्मा इतनी शांत हो चुकी थी ब्रह्मा बाबा की, कि वो मस्तिष्क के भाव भंगिमा को पढ़ लेते थे। तो पहला, आप सबको भी ये ज्ञान और योग के अभ्यास से ये जीवन में लाना है कि हम सामने वाले के रेखाएं तो नहीं देखेंगे, लेकिन मस्तक, नयन और मुखड़े को देखकर हम समझ सकें कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसका भविष्य क्या होगा, उसका भूतकाल क्या है। क्योंकि ये वर्तमान, भूत और भविष्य दिख तो रहे हैं कि तीन हैं, लेकिन तीन नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्तमान भूत का परिणाम है। आज अभी हम इतने टाइम आपको क्लास सुना रहे हैं, बहुत अच्छा, तो इसका मतलब इससे 1 घंटा पहले हमने अच्छे से जग गए होंगे और ठीक ठाक तैयारी किए होंगे, नहाए धोए होंगे, तब बैठे हैं। तो वर्तमान, अभी का जो वर्तमान है वो पीछे वाले भूत से होके आया है। अगर देर में जगे होते तो अभी क्लास ना करा रहे होते। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी के वर्तमान स्थिति को देखकर भूत का अनुमान लगा सकते हो कि वो भूतकाल में उसने क्या किया है, उसके कर्म क्या रहे हैं, तभी जाके वर्तमान में यहां पहुंचा है, ऐसे नहीं कोई पहुंचा है। और भविष्य का आधार है वर्तमान, भूत का परिणाम है, भविष्य का आधार है। आज वर्तमान में अगर हम ऐसे हैं, तो अगर ऐसे ही सारा हम पुरुषार्थ करते गए तो हमारा भविष्य क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी आप कर सकते हो। वर्तमान में भूत भी दिख रहा है और भविष्य भी दिख रहा है। आज किसी की स्थिति ऐसी है तो जरूर उसने भूतकाल में कुछ श्रेष्ठ किया होगा। अब चूंकि आज की स्थिति श्रेष्ठ है और व्यक्ति पुरुषार्थ की दिशा में बढ़ रहा है, तो जरूर भविष्य में उसका पद श्रेष्ठ होगा। तो वर्तमान में ही हम भूत और भविष्य दोनों को देख सकते हैं। तो ज्योतिषी बन गए ना कि वो लोग हस्तक की रेखाएं देखते हैं। हस्त की क्या देखते हैं? रेखाएं देखते हैं। आप क्या देखोगे? हाथ की रेखाएं नहीं देखोगे। कर्म क्या कर रहा है हाथ से? हाथ किसके प्रतीक है? कर्म के, कि व्यक्ति कर्म हाथों से ही करता है। तो सता रहा है हाथों से दूसरों को, कि कल्याण कर रहा है, उसके कर्म कैसे हैं? व्यक्ति के कर्मों को समझकर आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो। व्यवहार और चलन को समझकर आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो। ये कर्म उसके हस्तरेखाओं के समान है। वह हस्तरेखाएं देखते हैं और हम क्या देखेंगे? उसके कर्म को देखेंगे। वर्तमान समय में बाबा कहते हैं परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। लोग इतने मायावी हो गए हैं, इतने रूप बना के आ रहे हैं कि अगर आप परख नहीं पाओगे तो दुखी होगे। सीता रावण को परख नहीं पाई तो दुखी रही। सीता ने रावण का चित्र देखा कि एक साधु है, बड़ा बड़ा दाढ़ी है और भिक्षा मांगने आ गया है। राम ने सूर्पनखा का चरित्र देखा, इसलिए बच गए। राम ने चित्र में देखा कि एक बड़ी ही सुंदर महिला आई हुई है, हमारी धर्म पत्नी से भी वो ज्यादा सुंदर है, ऐसा रूप बना के आई थी, और सीधा विवाह का प्रस्ताव रख रही है। लेकिन जो रखने का तरीका है बड़ा ही निर्लज्जता से भरा हुआ है।
चरित्र में उसकी निर्लज्जता दिख रही है और चित्र बड़ा सुंदर दिख रहा है। तो राम समझ गए कि जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसका चित्र ये वास्तविक हो नहीं सकता, और वे उसको पहचान गए, उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मण भी पहचान गए, मना कर दिया। तो जिसने चरित्र देखा वो बच गया। सीता ने चित्र देखा लेकिन ये नहीं देखा कि उसकी भिक्षा मांगने की जो टोन है वो किसी ऋषि मुनि जैसी नहीं है, वो तो किसी जैसे राजा महाराजा जैसी है, जैसे वो आदेश दे रहा हो। वो निवेदन कर ही नहीं रहा है, हे माता भिक्षा दो, वो तो गरज के बोल रहा है, भिक्षा हम देही, लग रहा है आर्डर दे रहा है। अगर सीता इस बात को कहीं केयर कर रही होती तो वो दुखी ना होती। इसका मतलब इस समय कलयुग में सीताएं हैं और जितने भी दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, वो रावण है। वे हमारे सद्गुणों का कब हरण कर लेंगी? जैसे मोबाइल के अश्लील गाने, अश्लील चित्र क्या है? रावण है। वे हमारे सद्गुणों के रूपी जो है मधुरता को कब हरण कर लेंगे पता नहीं। गंदी फिल्में क्या है? रावण है। गंदे लोग क्या है? रावण है। वो हमारी अंदर के सद्गुणों रूपी सीता का क्या कर लेंगे? हरण कर लेंगे, अगर हम ये नहीं जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे, परखने की शक्ति नहीं होगी, तो आज हमारी बहनें कोई लव जिहाद का शिकार हो रही, कोई किसी का हो रही है, क्या कारण है? परखने की शक्ति ना होना। परखने की शक्ति नहीं है, रावण राम बन के आ जा रहा है। तो जब तक राम है तब तक कहते हैं हमारा राम तो ऐसा नहीं होगा। बाद में जब उसका चेहरा देखते हैं, साधु खत्म, रावण है सामने, तब पश्चाताप करती हैं, जीवन बर्बाद हो जा रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान समय में कई ऐसी आत्माएं आएंगी जो अंदर से एक और बाहर से दूसरी होंगी। बाहर से वो जो आपके ब्रह्मा कुमार समर्पित हैं या ब्रह्मा कुमारियां समर्पित हैं, शायद उनमें भी वो शिष्टता नहीं होगी जितना शिष्ट वो दिखेंगे अथवा दिखेंगी। आपको लगेगा ये तो हमारी बहनें प्रयास कर रही हैं, पुरुषार्थ कर रही, तब भी ये इतना शिष्ट नहीं है, और ये तो बाहर की बहनें कितनी शिष्ट है, ये तो बाहर का भाई है कितना शिष्ट है, क्योंकि वो पूरा क्रीम पाउडर लगा के आए हैं इसलिए शिष्ट दिख रहे हैं, अंदर वो दूसरे हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि वे आपको ठग लेंगे, ऐसी आत्माएं आएंगी। और क्यों आएंगी? बाबा कहते हैं एक तो मायावी दुनिया हो गई है इसलिए आएंगे, और कुछ आएंगी आपको आपकी परीक्षा लेने आएंगी। जैसे आपने देखा है सती तपस्या कर रही थी शंकर को पाने का, तो सप्त ऋषि माने अच्छे थे वो लोग, लेकिन फिर भी शंकर के विरुद्ध जाके उनकी परीक्षा लेने जाते हैं कि टटोले कि सचमुच का है या नाटक है, इनकी प्योरिटी कहां तक पहुंची है। तो कुछ आत्माएं ऐसा नहीं है कि वो माया का रूप धारण करके आपका अहित करने आएंगी, लेकिन वे परीक्षा लेने आएंगे कि ये जो छोटी छोटी बहनें हैं, ये जो भाई हैं नए नए, अभी तो यहाँ लोग वृद्ध हो जाते हैं तब जाके अध्यात्म की पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं, और इस संस्था में जो इतने नए नए युवक युवतियां हैं, ये केवल रटे हुए हैं या वास्तव में कुछ तपस्या वपस्या है, इनको कुछ है, आता है, कुछ साधना है जीवन में इनके, या केवल बाहरी ही ऐसा है। तो वे आपको टेस्ट करने के लिए भी आएंगे और आ रहे हैं, पता है। तो हम सबको बाबा ने पहले सजेशन दे दिया है कि बच्चे आपको परखना है, ये भाई ज्ञान सुनने आया है, जिज्ञासावश आया है, या हमको छलने के लिए आया है, ये सब उसके मस्तिष्क और नयन से पता चल जाएगा।
उसके पास्ट लाइफ से पता चल जाएगा, या फिर ये हमारी परीक्षा लेने आया है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई दुर्भावना से नहीं गए थे, लेकिन सती अनुसुईया की परीक्षा लेने ही गए थे। तो सद्भावना से भी बहुत लोग हमारी परीक्षा लेने आएंगे, और दुर्भावना से हमें हरने आएंगे, अपहरण करने हमारा आएंगे। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। इसलिए बाबा ने सजेशन दिया कि कोई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप से परखने आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, व्यक्ति तो आएंगे, और अशुद्ध आत्माएं भी आएंगी। अब आप देख लीजिए, 3 लोगों से बचना है। 3 लोगों को परखने की शक्ति होनी जरूरी है। पहला, वे सद्गुणी आत्माएं जो हमारी परीक्षा लेने आ रही हैं। दूसरा, वे दुर्गुणी आत्माएं जो हमारा अपहरण करने आ रही हैं, अथवा हमारे दिव्य गुणों का अपहरण करने आ रही हैं। तीसरा, वे प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे सामने परीक्षा लेने आ रही हैं, वे हमको हिलाना चाह रही हैं, तो उनका हमें सामना करना है। चौथा, जो बाबा कहते हैं कलयुगी संसार में दुर्घटनाएं घटेंगी। आज देखो कितना बाढ़ आ रहा है, कहीं कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जो अधूरी इच्छाएं लेके जिन आत्माओं का शरीर छूटता है, वे आत्माएं भी आपके शरीर में प्रवेश करना चाहेंगी, और प्रवेश करके आप बड़े सात्विक हो। बाबा ने कहा माया प्रवेश कर गई, आप सात्विक हो, ब्रह्मा कुमार हो, कुमारी हो, लेकिन एक कोई क्रोधी आत्मा जिसने शरीर छोड़ा है, वो उसका भी स्वभाव क्रोध का रूप है। आप कमजोर हैं तो आपके शरीर में इंटर कर गई। अब दुनिया जाने की कुमारी है, लेकिन वो आपसे हत्या तक भी करवा देगी। ऐसे कृत्य कहो करवा दे, क्रोध रूपी कर्म करा दे, या लोभ रूपी कर्म करा दे, या काम रूपी कर्म करवा दे आपसे, कि आपकी पूरा बदनामी हो जाए। किया आपने नहीं, लेकिन उस अशुद्ध आत्मा ने प्रवेश करके, यानी माया रूप में आप प्रवेश करके आपसे करा लिया। तो अभी आने वाली समस्याएं ऐसी आएंगी। हमें इन सब से निपटने के लिए जो है परखने की शक्ति, ज्ञान और योग को बढ़ाना है, अपनी आत्मिक अवस्था को बढ़ाना है, ताकि हम ज्ञान योग के रूहानी ज्योतिषी बन सकें और समस्या को पहले से ही परख करके उचित उत्तर दे सकें। बाबा कहते हैं जो अशुद्ध आत्माएं आती हैं, उनको जो आजकल के ओझा लोग हैं वो कैसे भगाते हैं। कुछ मंत्र जपते हैं, कुछ धूप जगाते हैं, अगरबत्ती आदि करते हैं, और कुछ मिर्ची आदि सुलगाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको ये सब तो नहीं करना है, लेकिन आपको अपने ज्ञान और योग की अपने जीवन में धूप हमेशा जलाए रखना है। आपके अंदर ज्ञान और योग की ज्वाला निरंतर जलती रहे। इसको बाबा कहते हैं निरंतर योगी बने रहो, ताकि उनको प्रवेश करने का समय ना मिले। तीसरा, आपको अपनी कर्मेंद्रियों को तपाना है। जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सबको तपा देना है, ताकि वे शुद्ध हो जाएं और वे सही सूचना दे सके। ये है, तो तपाना है। और चौथा है मंत्र, जो वो लोग जपते हैं, तो आपको मन मना भव का मंत्र, मध्या जीव का मंत्र अपने जीवन में क्या करना है, धारण करना है। बाबा कहते हैं इन सारी बुरी चीजों का सामना करने के लिए आपको ईश्वरीय शक्ति को धारण करना होगा। और ईश्वरीय शक्ति कहां से आएगी, ज्ञान और योग से। और बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है, की पॉइंट कही है, गांठ बांध लेने वाली चीज कही है, और हम चाहते हैं कि उसको आप सबको सुनाया जाए। बाबा ने कहा है स्नेह दैवी परिवार और बाप दादा से करना है, बाहर वालों से नहीं। तो घृणा भी नहीं करना है बाहर वालों से, परख करके भी नहीं करना है। ये है
क्योंकि बाबा कहते हैं इतना मायावी दुनिया है, वो आज आपका फायदा उठा लेंगे, कल आपकी बदनामी करने में देर नहीं लगाएंगे। ये आज क्या हो रहा है देख रहे हो, आजकल तमाम जो है संसार में हो रहा है, एक दूसरे के मित्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका बनते हैं, फिर ब्लैकमेल करते, जिससे मैंने प्रेम किया, अब बात बिगड़ गई तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, कह रहे तुम्हारा वीडियो है, तुम्हारा फोटो है, तुमने जो मैसेज लिखा था ना वो मेरे पास है, वायरल कर देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर इतना करप्ट हो चुका है बाहरी संसार कि आपको उनसे शक्ति स्वरूप में ही मिलना है, ये प्रेम स्वरूप नहीं। हाँ, ये कमजोर स्वरूप में भी रहोगे तो रावण जैसा उठा ले जाएंगे। कारण है क्या कर लोगी आप, या क्या कर लोगे आप। इसलिए आपको लगे कि नहीं दुर्गा है ये, नहीं परशुराम है ये, तब वो दूर से भागेंगे। इसलिए बाहर शक्ति स्वरूप, कमजोर स्वरूप नहीं, ये है। अब वो शक्ति स्वरूप तभी आएगा जब आप ज्ञान और यज्ञ के द्वारा ईश्वरीय शक्ति धारण करेंगे। अभी वो बाबा 69 ने में कहा था, लेकिन अभी ये सब बहुत हो रहा है, इसकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्नेह बाप दादा से और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करनी है, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो बुरी आत्माएं आई हो, चाहे वो दुष्ट व्यक्ति आए हो हमारी परीक्षा के लिए, हमें अपहरण करने के लिए, और चाहे कोई सज्जन आए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश आए हो परीक्षा के लिए, तो उनके सामने भी शक्ति स्वरूप। ये नहीं कि आप तो विष्णु जी हैं आपके, वो आए थे परीक्षा लेने तो माता जी ने उनको क्या बना दिया, बच्चा बना दिया। हाँ, कहे माता हम दूध पीना चाहते, तो कहें ठीक है, तू दूध है पिए लायक हो जाओ। तो चाहे सदगुणी व्यक्ति अगर परीक्षा ले रहा है या दुर्गुणी परीक्षा ले रहा है, उससे हमें शक्ति स्वरूप में ही मिलना है, बाबा ने ऐसे बोला है। कई बच्चे गफलत करते हैं, बाबा के शांति स्तंभ पे एक ये सदवाक्य लिखा हुआ है, बच्चे गफलत मत करना, ये जाते जाते बाबा सिखा गया है। लेकिन कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों से स्नेह करते हैं, किन्हों से, बाहर वालों से, परिस्थितियों से, बुरी आत्माओं से स्नेह करते हैं, और दैवी परिवार से दुश्मनी, क्योंकि दैवी परिवार टोक टाक ज्यादा करता है, ये है। तो बाबा कहते हैं ये गफलत है। आप सबने आज तक सुना होगा और ये स्पष्ट है, आप बिल्कुल आंख खोल के देखोगे तो दिख जा रहा है, जिन भाई बहनों ने बाहर से ज्यादा स्नेह किया ये सोच के कि वो ऐसे नाई हैं, वो आज आश्रम में नहीं है। ये हमारे बाबा के घर में एक एक बच्चा, वो जो भी है जैसा भी है, दैवी परिवार तप के आया है। अगर वो निचले पायदान पे है तो उसके अंदर वो आईक्यू नहीं है कि पुरुषार्थ करके ऊंचा बन सके, लेकिन वो दुनियावी आत्माओं से भी कहीं लाख गुना अच्छा है। इसलिए जो हमारा दैवी परिवार है, जो है जैसा है अपना है, हमें उससे स्नेह करना है। और बाहर तो माया ही माया है, इसलिए मायापति बनकर माया पे जीत पाओ। तो आज से आप अपना टाइटल क्या रखेंगे, आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो, रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। अच्छा, ओम शांति।